टॉपिक में से आपको नई चीज़ लगे वो आपने पक्का नोट करनी है। ये मैं अपनी नोट्स में से करवा रहा हूँ जो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने अगर पसंद क्लास आती है तो आपने क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है और शेयर करना है। और चलो क्लास शुरू करते हैं। क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, टॉपिक मतलब सीधा सीधा आपको बताएंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक रहने वाला है अमीर खुसरो जी। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो जी का जो जन्म है वो 1255 ईस्वी में हुआ है, 1312 विक्रमी संवत में हुआ है। और जन्म स्थान क्या है? पटियाली है। पटियाली जिला एटा उत्तर प्रदेश में है। और इनके जो मृत्यु काल है वो 1324 है, 1381 विक्रम संवत है। और इनके जो पिताजी की जो देहांत, इनके पिताजी का नाम क्या है? सैफुद्दीन महमूद है। और वो एक अच्छे सैनिक थे। और इन जब इनकी 8 वर्ष की आयु थी तो वो एक युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद इनका मूल नाम की बात करते हैं तो अब्दुल अ, क्या है? अब्दुल हसन मयूद्दीन है ना, मैनुद्दीन। ठीक है, उसके बाद इनको उपाधि है खुसरो, खुसन की उपाधि दी गई है 12 वर्ष की आयु में। बुजुर्ग विद्वान किसने दी हुई? ख्वाजा इजुद्दीन के द्वारा दी गई। इसके बाद इनको क्या है? इनके इनके उपनाम देख लो। इनके उपनाम है तुर्क अल्लाह। तुर्क अल्लाह इनको कौन बोलते हैं? निज़ामुद्दीन औलिया जी बोलते हैं। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया कौन है? इनके गुरु है। तोता हिंद जो है ये इसका मतलब है कि ईरान देश के लोगों के द्वारा ये संज्ञा दी गई है, बोला है हिंदुस्तान की तूती। हम्म। अमीर की जो उपाधि है इनको किसने दी है? जलालुद्दीन खिलजी ने दी है। और खुसरो जो है, खुसरो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहता है। ठीक है, खुसरो जी क्या कहते हैं? खुसरो जी कहते हैं कि भारत जो है ना वो पृथ्वी का स्वर्ग है। ठीक है, इसी के साथ इनकी जो रचनाओं पे चर्चा करते हैं। रचना इनकी खालिकवाड़ी है, पहेलियाँ हैं, कुछ मुकरियाँ हैं। उसके बाद ये गज़ल है। उसके बाद दो सुकने हैं और नौसीपर है, हालात कन्हैया है, तो डकौंसले हैं इनके, और कुछ कव्वाली और गीत है ना। इसके साथ हम इसके विशेष पॉइंटों पे चर्चा करते हैं। तो विशेष पॉइंट में देखो क्या है कि इनकी जो खालिकवाड़ी रचना है ना वो एक शब्दकोश है। ये ध्यान देना है सभी ने कि जो इनकी जो एक रचना है वो क्या है? वो खालिकवाड़ी है। खालिकवाड़ी जो रचना है वो क्या है? इनकी एक शब्दकोश है जिसमें क्या है? अरबी और हिंदी के शब्दों का वो किया गया है, सम्मेलन है ना। इसी के साथ क्या है? ये पर्यायवाची शब्दों के लिए शामिल किया गया। और किस लिए लिखा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा सिखाने के उद्देश्य से ये रचना लिखी है। किसने? अमीर खुसरो जी ने। आगे लिखते हैं कि नूर सिफर जो रचना है भारतीय बोलियों से का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये आपने ध्यान देना है। इनको हिंदी इनको हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने करना है इसको। और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ इसके साथ क्या है कि ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना में आरंभ इन्होंने किया। ठीक है, इसके बाद है कि खुसरो की रचनाओं का प्रथम संकलन जो है ना वो जवाहर खुसनवी 1918 में आया, जो कि मौलाना रशीद अहमद सालम के द्वारा जो अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण, जो पहला संस्करण तो आया है इसका 1918 में है ना, जो जवाहर खुसरवी के नाम से आया है। दूसरा संस्करण जो है वो 1922 में आया है। ये ब्रज रतन दास ने प्रकाशित करवाया था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा, जिसका नाम दिया गया खुसरो की कविताएं, हिंदी कविताएं। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद क्या है कि ये अपनी पहेलियों की रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। पहेलियों के लिए इनको भाई सर्वप्रसिद्ध माने जाते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि इनका जो एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि इन्होंने क्या कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में कुछ वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। तो इन्होंने क्या कहा है अपने आप को कि मैं भारत की, हिंदुस्तान की तूती हूँ, और भारत के बारे में अगर हिंदी में कुछ भी आपको पूछना है तो मेरे से पूछें, बोला। इसके साथ ही क्या है कि इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक क्या है 11 पठानों का या 11 राजाओं का समय देखा है। ठीक है, खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर क्या है प्रोफेसर आज़ाद यह भ्रम भ्रम हुआ कि ब्रज से खड़ी बोली
निकल पड़ी है बोला। उनको मतलब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि जो ब्रज ब्रज भाषा है वो खड़ी बोली से कहीं निकली है बोला। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि ये आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले पहले फर्स्ट कवि, प्रथम कवि या प्रमुख कवि माने जाते हैं बोला। ठीक है, तुगलक नामा खुसरो की अंतिम रचना मानी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट, कुछ पॉइंट आपके पास अगर नहीं लिखे हुए तो पक्का इस क्लास से नोट करने हैं आपने, जो मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी थोड़ा सा बचा है, ये मैं पढ़ा देता हूँ आपको जल्दी से। तो आगे लिखा है कि इन्होंने क्या है, दिल्ली सिंहासन पर लगभग क्या है 11, कितने राजाओं का समय से देखा है, 11 राजाओं का। ठीक है, उसके साथ क्या डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इनको क्या है महाकवियों और कवियों के राजकुमार कहकर पुकारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है भाई। जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, इन्होंने क्या क्या है महाकवियों और कवियों के राजकुमार कहकर पुकारा है खुसरो जी को। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इनकी पहेलियों व मुकरियों की उक्ति व्यक्ति की प्रधानता रही है, मतलब उक्ति व्यक्ति की प्रधानता रही है। ठीक है, इसके साथ हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में क्या है कव्वाली, तराना गायन और सितार बाद के जन्मदाता क्या माने जाते हैं, जन्मदाता माने, ठीक है, माने जाते हैं। और इनके गुरु क्या है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, गुरु इनके निजामुद्दीन औलिया थे, और जिनकी मृत्यु पर इन्होंने एक दोहा गाया था। दोहा ऐसे है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, और खुसरो चल खुसरो, घर अपने रैन भई, रैन भई चौदेश। ठीक है, कि जब गए थे, उनकी जब मौत हो गई थी उनके गुरुजी की, तो इन्होंने ये एक दोहा गाया था वहां पे कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, हैं, रैन रैन भई चौदेश। ठीक है भाई, चारों देश अंधेरा हो गया है, अभी यहाँ से चलते हैं बोल। ठीक है, तो ऐसा कहने में आता है कि जो अमीर खुसरो जी थे वो ओलिया जी की मृत्यु पे बहुत ही गम हुआ, दुख हुआ उनको, और जिसके कारण उनकी के बाद में धीरे धीरे क्या है मौत हो गई। तो आगे खुसरो जी की कुछ पहेलियां हैं, तो ये आप कर लो कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती फिर भी एक ना गिरे। क्या है कि आकाश है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपने, बहुत ही आसान है। ठीक है, जो पंजाबी के बच्चे हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह आती है, क्योंकि ये पंजाबी में कहीं मैंने पहले भी पढ़ी है। ठीक है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती एक ना गिरे। ठीक है, तो ये आकाश है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में किया। ठीक है, हैं, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, ये दिया बाती है, अच्छी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे लिखते हैं कि अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखेगा तो सूझेगा, मतलब कि आईना है ना। एक एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, और खुसरो उसके बल बल जाए। क्या है, पायजामा। ठीक है, उसके बाद ये है कि आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए आरी, है ना। ठीक है, ये देखना है आपने, आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए, मतलब आरी, है ना। गोरी सुंदर पतली, के केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ चली जेठ के संग। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर है। ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो क्या है कि गोरी सुंदर पतली, केसर काले बाल, केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, तो इसका क्या है, आर है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, आज हमने आपको अमीर खुसरो जी पढ़ाया है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको, और क्लास अच्छी लगी आपको तो शेयर और लाइक करना है। कोई नई जानकारी मिली तो अपने नोट्स के अंदर पक्का इसको ऐड कर लेना है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, और धन्यवाद दोस्तों।